हेलो गाइस, आज की वीडियो लिस्ट ऑफ ऑल शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। मतलब इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने स्केड्यूल्स हैं एंड उनमें क्या क्या है उसके बारे में ये वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम पहला पॉइंट ले लेते हैं आज की वीडियो का, जो कि है करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से 8 जो है वो ओरिजिनली थे एंड उसके बाद 4 एडिड हुए थे। तो इनको मिलाकर 12 शेड्यूल हैं इस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। एंड इस टाइम इंडिया में टोटल जो स्टेट है वो 28 है एंड यूनियन टेरिटरीज जो है वो 8 हैं, जिनमें कि न्यू एडिड हुई है। इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को चेंज करके स्टेट से यूटी बना दिया गया है। करंटली जो इंडिया में यूटी है उसमें फर्स्ट जो यूटी है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड यूटी नेम इज़ लद्दाख। थर्ड जो है यूटी उसका नाम है दिल्ली, जो कि नेशनल कैपिटल है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इन दोनों टेरिटरीज़ को 26 जनवरी 2020 को मर्ज किया गया था और इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। 5th नंबर पे है चंडीगढ़ यूटी, जो कि कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा की। 6th नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार और ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया भी है। अगर कोई पूछे कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ में से सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, तो जो फर्स्ट नंबर की यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार यूटी। 7th नंबर की यूटी का नाम है पुडुचेरी एंड 8th एंड लास्ट यूटी है लक्षद्वीप। एंड टोटल जो हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं वो हैं 28, जो कि पहले 29 थे बट अब 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेटेड है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जिसमें सैलरीज़ वगैरह आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इंक्लूडेड हैं, तो उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। सेकेंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। नेक्स्ट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड हैं। सो बेसिकली सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस फॉर दिस अथॉरिटीज़, जो कि हमने स्लाइड में पढ़ी हैं। वो सारी अथॉरिटीज़ जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, उनको ये सब अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली शेड्यूल्स का जो पर्पस है वो यही है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिस्ट में हम लोग कंक्लूड कर दें, जिससे कि ईजी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना भी और समझना भी। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलेटेड है ओथ एंड अफर्मेशन से। ओथ एंड अफर्मेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो गॉड में बिलीव करता है, जो भगवान में आस्था रखता है, वो ओथ लेता है जब ऑफिस को होल्ड करता है, एंड जो गॉड को नहीं मानता वो अफर्मेशन लेता है। एंड अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन ओथ एंड अफर्मेशन के लिए मस्ट है, मतलब किनको ये लेना ज़रूरी है। तो इसके बारे में इसी शेड्यूल में लिखा गया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए ओथ एंड अफर्मेशन ज़रूरी होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, उनको भी इलेक्शन से पहले ओथ एंड अफर्मेशन लेना इम्पॉर्टेंट होता है।
एंड इलेक्शन होने के बाद तो ओथ लेते ही लेते हैं, बट इलेक्शन होने से पहले भी कैंडिडेट्स को ओथ एंड अफर्मेशन लेना इम्पॉर्टेंट होता है. कैंडिडेट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड लास्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो है वो है 4th शेड्यूल, जिसमें लिखा गया है एलोकेट सीट्स इन राज्यसभा फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया. मतलब कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें पर स्टेट राज्यसभा पर कितनी सीट्स मिलेगी वो 4th शेड्यूल में लिखा है. इस स्लाइड में 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. मतलब जितने भी पिछड़े एरियाज़ हैं ना, उनमें उनका जो कंट्रोल है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभालना, वो सब के बारे में 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. नेक्स्ट शेड्यूल है 6th शेड्यूल, जिसमें प्रोविज़न लिखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया. इसमें स्पेसिफिकली है जो कि है असम, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा. इससे पहले जो 5th शेड्यूल था उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे ना, ऑल उनके बारे में था, बट इसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है जो कि है असम, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा. नेक्स्ट स्लाइड में है 7th शेड्यूल, जो कि है स्टेट एंड यूनियन दोनों के जो फंक्शंस एंड पावर है ना, उनके बारे में इस शेड्यूल में लिखा गया है. सो 7th शेड्यूल gives allocation of power and functions between union and states. It contains 3 lists. फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और 97 सब्जेक्ट्स लिखे हैं. सेकेंड लिस्ट है स्टेट्स लिस्ट, जो कि स्टेट के लिए है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं. एंड लास्ट थर्ड जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट. ये दोनों के लिए होती है, यूनियन के लिए भी स्टेट के लिए भी. इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेटेड है लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन रिकग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है 22. टोटल 22 लैंग्वेजेस है. इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है एक, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, जिसमें एडिड हुई थी बाद में, तो वो है सिंधी. सिंधी लैंग्वेज एडिड हुई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से. एंड इसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जिसमें लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इंक्लूड की गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सैथली. नेक्स्ट जो है वो है 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से एडिट किया गया था. जैसा कि बेसिकली जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे एंड उसके बाद 4 इंक्लूडेड हुए थे, तो जो 9th शेड्यूल हुआ था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किया गया था. सो ये रिलेटेड है एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज. एंड इसी में राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट भी डिक्लेयर किया गया था. सो 10th शेड्यूल जो है वो एडिड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में. इसमें जो प्रोविज़न है बेसिकली वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. इसका मतलब ये है कि जब ये अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पर क्या होता था, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे ना पार्लियामेंट के, वो क्या होता था अपनी अपनी पार्टीज छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे. तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये अमेंडमेंट आई थी. नेक्स्ट जो है वो है 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से. और ये जो है इस शेड्यूल में इस अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज जो है, पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजंस आए थे. लास्ट शेड्यूल जो है वो है 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से.
और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड हैं। सो इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल्स जो कि टोटल 12 हैं, जिसमें कि 8 जो हैं वो बेसिकली ओरिजिनली थे एंड लास्ट में 4 इंक्लूड हुए हैं आज तक। लैंग्वेज से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।